प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एसआई यूनिट्स के अलावा कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में जानेंगे और इसके अलावा जो एसआई द्वारा 10 की पावर के जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं उनकी भी हम स्टडी इसी लेक्चर में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो लार्ज डिस्टेंसेस है, बड़ी दूरियां मापने के लिए 3 यूनिट हम यूज करते हैं। इन तीनों यूनिट्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। वो 3 यूनिट्स है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम कैपिटल AU से डिनोट करते हैं। दूसरा है लाइट ईयर, जिसको LY से डिनोट करते हैं। और तीसरा है पारसेक, वास्तव में पैरेलैटिक सेकंड का छोटा रूप है पारसेक। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। पहले तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब आइए देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो देखिए, ये आपको पता है कि जैसे सन के अराउंड अर्थ जो है एक इलिप्सिकल पाथ में रोटेट करती है, और सन और अर्थ के बीच का ये जो डिस्टेंस है कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है। तो सभी डिस्टेंसेस का अगर हम एवरेज ले लें, तो जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है उसको हम एक यूनिट की तरह से यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। कि बड़ी दूरियां मापने के लिए सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज हम यूनिट के रूप में लेते हैं, और दैट यूनिट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या सिंपल भाषा में हम कहें कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द average distance between the center of sun to center of earth, center of sun to center of earth is known as one astronomical unit। अब देखिए कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके इक्वल होती है। ये जो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है, जिसको कुछ एक न्यूमेरिकल्स में नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी हम ले लेते हैं। ओके, तो आपने वैल्यूज दोनों याद रखनी है, यानी 1.496 एग्जैक्ट वैल्यू आपने इसकी याद रखनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि जिस लाइट द्वारा 1 ईयर में, 1 साल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, लाइट ईयर के इक्वल होता है। कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। अब सवाल ये है कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देती होगी। अब 1 सेकंड में लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये लाइट की स्पीड है। मीन्स कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो 1 ईयर में कितना करती होगी। तो 1 ईयर की आप सेकंड बना लेते हैं, फिर उसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 ईयर में 365 डेज मान के चलते हैं। इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आवर्स हो जाएंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मिनट हो गए, और इतने हो गए सेकेंड। ओके, और इतने सेकंड हो गए। अब 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो इतने सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है।
अब देखिए कि ये जो मैंने आपको 2 डेफिनेशन अभी करवाई है और आगे जो मैं करवाऊंगा ये सारा कुछ आपको नोट्स में दिया हुआ है, और आप ये नोट्स जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे आता है पारसेक या पैरेलैटिक सेकंड। पैरेलैटिक सेकंड क्या होता है, उससे पहले जो है मैं आपको एंगल की एक यूनिट के बारे में जानकारी देता हूं कि एंगल जो है, आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है कि आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो एंगल की एक यूनिट आपने एसआई यूनिट पढ़ी है, रेडियन। ओके, और एक आप छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में यूज करते हैं डिग्री। ठीक, जिसको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपने इसका नाम सुना होगा। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ये होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है। तो यहां से देखिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ओके, अब देखिए डिग्री से छोटी यूनिट भी होती है। डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ओके, और 1 सेकंड वास्तव में 1 मिनट का 60th पार्ट होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है 1/60 इंटू 60, इतनी डिग्री जो है, यानी 1 डिग्री का 36वां हिस्सा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। ओके, तो अब देखिए कि मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ। बात तुम कर रहे थे पैरेलैटिक सेकंड की, लेकिन मैं समझाने लगा आपको इसकी यूनिट्स। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि पैरेलैटिक सेकंड में इस चीज का यूज होगा 1 सेकंड एंगल का। ठीक है, तो अब देखिए कि 1 पैरेलैटिक सेकंड क्या होती है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर्क है 1, जिसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो जिस डिस्टेंस पर जाकर के 1 सेकंड का एंगल बनाती है, वो वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1 पारसेक। ओके, कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी आर्क जिस डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, वो वाला डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 1 पारसेक के इक्वल है। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ सर्कल in which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center. ओके, तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of 1 astronomical unit long subtend an angle of 1 second. अब देखिए कि 1 parsec जो है वो, उसको अगर आप मीटर में चेंज करें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से रेडियस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर्क बाई एंगल। और आपको पता है कि 1 पारसेक क्या है, रेडियस ही तो है। तो 1 पारसेक को हम ये कह सकते हैं कि 1 पारसेक में आर्क कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना है, 1 सेकंड। ओके, अब देखिए कि यहां पर 1 पारसेक को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को हमें एसआई सिस्टम में चेंज करना होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को
मीटर में बदलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ जो है मुझे मीटर में पता है कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11। कितना मीटर है ये तो चलो एसआई में हो गया। अब देखिए कि 1 सेकंड को एसआई में चेंज करना है। अगर 1 सेकंड को मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो 1 मिनट बन जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करूं तो डिग्री बन जाएगा, और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इसको मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेडियन में चेंज हो गया। अब देखो कि ऊपर मीटर में एसआई सिस्टम है, नीचे रेडियन में एंगल है, तो ये भी एसआई सिस्टम में है। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो मीटर में ही आएगी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1.496 इंटू, अब जैसे ये पलटेंगे तो 60 इंटू 60 इंटू 180 ये ऊपर आ गया, इंटू 10⁻11 पहले से पड़ा है, और पाई को 3.14 में रख लेता हूँ। ठीक, तो जब इसको सारे को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.084 इंटू 10⁻16। ओके, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर इनकी सीधी मल्टीप्लाई करके 3.14 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद देखिए 11 पावर तो ये है, 5 पावर यहाँ से और निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 16 पावर हो जाएगी। इतना मीटर जो है वो 1 पार्सेक के इक्वल होता है। अब देखिए कि हमें जो अभी हमने तीनों यूनिट्स पढ़ी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, इन तीनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। देखिए कि आपको तीनों की वैल्यूज पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, जिसको आप नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ले सकते हैं। इसी तरह से लाइट ईयर और पार्सेक की वैल्यू भी आपके सामने पड़ी है। तो जब किन्हीं भी दो के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में रिलेशन मुझे ड्राइव करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से बड़ी यूनिट देखता हूँ कि लाइट ईयर है, क्योंकि यहाँ 10 की पावर से कंपेयर हो जाएगी। बड़ी यूनिट को मैं छोटी यूनिट से डिवाइड कर देता हूँ। तो जिनके बीच में रिलेशन ड्राइव करना हो उनको आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 और 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, दोनों मीटर में ही हैं। तो अब देखिएगा कि 9.46 को जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू 6.3 आता है। ठीक, और 15 ऊपर पावर, नीचे 11 पावर है, तो ये पावर हो जाएगी 4। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 1 पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम। 1 पार्सेक हमें पता है बड़ी यूनिट है, और 1 लाइट ईयर छोटी है, तो पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड कर दें। बाकी आप छोटे बड़े कोई चक्कर नहीं, कहीं से डिवाइड कर सकते हो, वो तो आगे यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। बाकी आसान यही रहता है। पार्सेक का है 3.084, इसको मैं नियरली इक्वल टू 3.1 लेता हूँ, इंटू 10⁻16 बाई लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, तो यहाँ पर 16 पावर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 31 इंटू 10⁻15 और 9.46 इंटू 10⁻15। 10⁻15 से 10⁻15 कट हो जाएगी। 31 को 9.46 से डिवाइड करोगे तो 3.26 आएगा। तो 1 पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। तो देखिए यहाँ कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो आप इसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है,
कि लाइट ईयर बाय एस्ट्रोनॉमिकल, तो यहाँ लाइट ईयर की वैल्यू, नीचे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, फिर इनकी कैलकुलेशन कर दो, बस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह से पार्सक और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि नोट्स में मैंने कुछ एक जानकारियाँ और दी है कि हमारे यूनिवर्स का जो साइज है उसका अगर हम लाइट ईयर में देखें तो नियरली इक्वल टू 10⁻10 लाइट ईयर्स के इक्वल होती है। इसके अलावा सन के बाद जो हमारा जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी जिसका नाम है, वो हमारे से यानी सोलर सिस्टम से जो है 4.31 लाइट ईयर अवे है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे अभी हम मैक्रोस्कोपिक यूनिट पढ़ के आए हैं, बड़ी डिस्टेंसेस की यूनिट पढ़ के आए हैं, उसी तरह से अब हम छोटे यूनिट्स, छोटे डिस्टेंस की यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे, जिसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी कह सकते हैं। अब देखिए कि डिस्टेंस की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रोन को। माइक्रोन को हम डिनोट करते हैं 1 माइक्रोमीटर, या कई बार इसको 1 माइक्रोमीटर की बजाय जो है सीधा 1 ये म्यू का निशान होता है वैसे ग्रीक अल्फाबेट में, ठीक, और इसको सिंपली 1 माइक्रोन भी ले लिया जाता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। इसके अलावा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो है इसको 1 nm से डिनोट करते हैं, और 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको 1a के ऊपर इस तरह से जो है डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज 1 फर्मी। 1 फर्मी और 1 फेम्टोमीटर भी इसको बोल देते हैं, 1 FM से इसको डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, अब देखिए कि यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन हो कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश एंगस्ट्रॉम, कि 1 माइक्रोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर देते हैं। 1 माइक्रोमीटर आपको पता है कितना है, 10⁻⁻6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर आएगी 10⁻4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसी तरह से आप इनमें से किसी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जिनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उनको आपस में ऐसे डिवाइड कर लें, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड वाला इधर ले जाकर के लेफ्ट में डिवाइड कर दें, फिर इधर वैल्यूज पुट करके उसको सोल्व कर लें और उनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं कि प्रीफिक्सेस फॉर द पावर ऑफ 10। 10 की पावर के लिए कुछ एक प्रीफिक्सेस हैं, कुछ उपसर्ग हैं जिनको साइंस में निश्चित किया गया है, कि जैसे 10⁻⁻1 को डैसी और इसके लिए सिंबल है स्मॉल डी, 10⁻⁻2 के लिए सेंटी है और सिंबल है सी। ओके, और 10⁻⁻3 के लिए मिली है और सिंबल है एम, 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो के लिए सिंबल है म्यू, नैनो के लिए 10⁻⁹ नैनो के लिए एन। अब देखिए आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रीफिक्सेस हम किसी के आगे लगा सकते हैं, कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 1 डेसीमीटर, ठीक, 1 डेसीमीटर का मतलब होगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके, और 1 डेसीमीटर की बजाय अगर आप लेंथ की बजाय किसी और चीज की यूनिट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम की यूनिट ले लेते हैं 1 डेसीलीटर, तो 10⁻⁻1 लीटर हो जाएगा। ओके, तो ये आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट के आगे ये प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से 1 जैसे मिली, 1 मिलीमीटर,
1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक, 1 मिलीग्राम अगर मास की यूनिट लगा देंगे तो मिलीग्राम हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। ओके, तो ये प्रीफिक्सेस है, ये किसी भी क्वांटिटी की यूनिट से पहले लगाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन अब कुछ एक खास में देखिए कि 10⁻⁶ जो है माइक्रो होता है। अब माइक्रोग्राम, माइक्रो लीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन 10⁻⁶ मीटर को 1 माइक्रोन कहा है, 1 MICRON। ठीक, तो वो माइक्रोन शब्द यहीं से माइक्रोमीटर से ही ड्राइव करके इसको शॉर्ट में नाम माइक्रोन दे दिया है। ठीक, तो इसी तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं 10⁻12 जो है पिको, 10⁻15 फेमटो, 10⁻18 ऑटो। इसके अलावा डेका के लिए 10⁻1 डेका, DA सिंबल इसके लिए प्रीफिक्स है। हेक्टो, ये HCTO, हेक्टो, हेक्टो के लिए H। ठीक, 10⁻3 किलो, किलो के लिए स्मॉल के, 10⁻6 के लिए मेगा कैपिटल M, 10⁻9 के लिए गीगा कैपिटल G, 10⁻12 के लिए टेरा कैपिटल T, 10⁻15 के लिए पीटा कैपिटल P और 10⁻18 के लिए एक्सा कैपिटल E। तो आपने प्रीफिक्सेस बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक, इनमें से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा वगैरह इनसे आप परिचित हैं, पहले भी बहुत आप यूज कर चुके हैं। ओके, अब इसके अलावा सिंपल से मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर कि जैसे फर्स्ट, इज लाइट यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम। क्या लाइट ईयर टाइम की यूनिट है? लेकिन अभी हम पढ़ के आए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो हम कहेंगे नो, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन जो है, ह्यूमन हार्ट इज एन इनबिल्ट क्लॉक। ह्यूमन का हार्ट जो है वो एक इनबिल्ट क्लॉक है। ये इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कैसे है कि ह्यूमन का हार्ट जो है रेगुलर रेट से बीट करता है। ठीक, जैसे 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, तो ये एक इनबिल्ट क्लॉक की तरह से बिहेव करेगा। नेक्स्ट है 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन AU एंड एंगस्ट्रॉम। AU और एंगस्ट्रॉम में डिफरेंस आपने बताना है। ठीक, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये 1 एंगस्ट्रॉम है। इनकी वैल्यूज आप साथ में यहाँ बता दीजिएगा। ठीक, और अब ये जो वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, चलो इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 5893 एंगस्ट्रॉम है, ये कितने नैनोमीटर के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लेंगे 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 5893 इंटू 10⁻⁻1 इंटू -9, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9। अब 10⁻⁻9 मीटर क्या है, नैनोमीटर है। तो ये 589.3 इंटू इंटू 10⁻⁻9 मीटर और 589.33 नैनोमीटर हो जाएगा। ओके, प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और लेंथ को मेजर करने के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए हम अर्थ पे खड़े खड़े अगर मून का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से किसी भी स्टार का डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी है, कोई सबमरीन है, तो उसका डिस्टेंस आप किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी पेड़ की ऊंचाई या किसी पहाड़ की ऊंचाई आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बिना उस तक पहुंचे हुए। तो इसी तरह से जो है मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां जो है अगले लेक्चर में आपको दूंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं आपसे आगे चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।